तो एक्सरसाइज 6D कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 6E स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 75 बाई -15, माने 75 बाई -15। तो डिवाइड 75 बाई -15। तो 75 को -15 से डिवाइड करना है। तो पहले साइन लगा करके देखें। इक्वल हो जाएगा 75 डिवाइड का साइन लगाएंगे -15। किसका साइन लगाएंगे? डिवाइड का। तो 75 क्योंकि बाई लिखा हुआ है इसे, सपोज करो इसके और ना देखे कोई, तो चूंकि डिवाइड करना है उसमें एक बार बताया गया है, तो आप इसमें साइन लगा करके जरूर लिखेंगे। तो 75 डिवाइड बाई -15। अब डिवाइड करने के लिए क्या होगा? बिल्कुल सेम रूल है जैसे कि मल्टीप्लाई में करते हैं कि जो प्लस और प्लस का डिवीजन है, प्लस और प्लस का डिवीजन क्या होता है? प्लस होता है। प्लस और प्लस का डिवीजन क्या होता है? प्लस होता है। माइनस और माइनस का डिवीजन, माइनस और माइनस का डिवीजन प्लस होता है। अगर प्लस और माइनस का डिवीजन माइनस होता है, माइनस और प्लस का डिवीजन माइनस होता है। माने प्लस प्लस कब होता है? जब दोनों प्लस के हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो प्लस का होगा। अगर डिविडेंड और डिवाइजर दोनों माइनस में है तो फिर प्लस का होगा। अगर डिविडेंड और डिवाइजर में से कोई भी एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इसका मतलब है प्लस माइनस का डिवीजन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देखें, ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का है। प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है? पहले साइन से साइन को डिवाइड करते हैं। तो साइन से साइन का जो डिवीजन होगा उसी रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो प्लस माइनस का डिवीजन माइनस, जैसे मल्टीप्लाई में होता है सेम उसी पैटर्न पर इसमें भी होता है। जैसे प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, या माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। इसी तरह से डिवीजन में भी प्लस प्लस का डिवीजन क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस का डिवीजन प्लस, प्लस माइनस का डिवीजन माइनस, माइनस प्लस का डिवीजन माइनस। माने जो मल्टीप्लाई में होता है सेम उसी तरह से डिवीजन में भी होता है। तो यहां प्लस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा? माइनस। पहले साइन से साइन को डिवाइड किया। अब इसका डिवाइजर हमारा ये 15 है। डिवाइजर क्या है? 15, जो बाद में लिखा हुआ है। ये डिवाइड साइन के बाद में लिखा हुआ है, तो ये डिवाइजर है। तो 15 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 15 की टेबल पढ़ेंगे, 75 हो जाए, 75 आ जाए। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। माने 5 टाइम्स टेबल पढ़ने पर 75 आ जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 15 5 जा 75 मीन्स 5 टाइम्स, तो हो गया इक्वल -5। सीधे निकाल सकते हैं, जो कि छोटे मल्टीप्लाई है। ये डिवाइड जो किया गया है छोटे डिवीजन वाले हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर बड़े डिवीजन वाला होता तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ता कितना आ रहा है, डिवाइड करके देखना पड़ता। ये इजीली टेबल से अपना डिवाइड हो सकते हैं। तो 15 5 जा 75, तो हो गया -5 आ गया। यही आंसर हो गया। इसका देखिए सेकेंड पार्ट, -72 बाई 18। तो इसको डिवाइड करना है, -72 को डिवाइड बाई 18। अब ये माइनस का डिविडेंड है और डिवाइजर आपका प्लस का है, तो माइनस प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा? माइनस। अब 18 से इसको डिवाइड करना है, तो 18 की टेबल पढ़े तो 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, माने कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स, तो आ गया -4। यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है -80 बाई -16। तो सबसे पहले साइन लगा करके लिख देंगे, तो -80 डिवाइड बाई -16। अब देखिए पहले साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। अब 16 डिवाइजर है, तो 16 से 80 को डिवाइड करें तो 16 की टेबल बढ़े तो 16 5 जा 80, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, तो 5 आ गया। तो प्लस का 5 आ गया। यही आंसर हो गया।
तो फोर्थ पार्ट -23 बाई -1, साइन लगा करके लिख दें। तो -23 डिवाइड बाई -1, क्योंकि डिवाइड करना है। अब देखिए डिवीजन में साइन से साइन को डिवाइड कर लें तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस स्टार्टिंग में लगाने की जरूरत नहीं है। अब 1 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें वही नंबर आ जाता है। तो 1 से 23 को डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो मीन्स 1 से 23 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 23, ये आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट है -140 बाई -20, साइन लगा करके लिख दें। तो -140 डिवाइड बाई -20। अब माइनस का डिविडेंड भी है और माइनस का डिवाइजर भी है। तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, प्लस। तो स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत नहीं। अब 20 से 140 को डिवाइड करेंगे तो 27 जा 140, कितने टाइम, 7 टाइम। तो प्लस का 7 आ गया, ये आंसर हो गया। 6 पार्ट है -35 बाई 1, तो इक्वल हो जाएगा -35 डिवाइड बाई 1। अब देखिए माइनस और प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं उतना नंबर आता है। तो 1 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो -35, यही आंसर हो गया। तो 7th पार्ट 125 बाई -25, तो साइन लगाकर लिख देंगे। तो 125 डिवाइड बाई -25 इक्वल। अब देखिए प्लस का नंबर है, माइनस का, तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस। साइन से साइन को डिवाइड किया तो प्लस माइनस का डिवीजन हो गया, माइनस हो गया। अब 25 की टेबल पढ़ें कि 125 आ जाए। तो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, कितने टाइम्स जाएगा, -5 टाइम्स। तो -5 आंसर आ गया। 8th पार्ट है -300 बाई -15, तो इक्वल क्या हो जाएगा, साइन लगा के लिख दें। तो -300 डिवाइड बाई -15 इक्वल। अब देखिए डिवाइड करना है इसको, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस। तो प्लस स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं। अब 15 से 300 को डिवाइड कर लें। तो 15 से 300 को डिवाइड कर लेंगे। 15 2 जा 30, माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा, 0 उतार लेंगे। 15 0 जा 0, कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये माइनस माइनस का डिवीजन हो गया प्लस, और 15 से इसको डिवाइड किया गया तो कितना आ गया, 20। तो प्लस का 20, यही आंसर हो गया। 9th पार्ट है -76 बाई 19, तो इसमें साइन लगा करके लिख देते हैं। तो -76 डिवाइड बाई, डिवीजन का साइन लगा लेंगे, 19। अब देखिए माइनस और प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 19 की टेबल पढ़ें तो 19 4 जा 76, 19 4 जा 76, तो -4, यही आंसर हो गया। एक्सरसाइज 6E का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।